सकती है। ऐसा है ना, कहीं ट्रैफिक रहा बिल्कुल। एवरेज जो आ जाता है 50 से 60 में रहता है। अच्छा, आपने मेरे को जैसे ऑफ कैमरा में बताया था, आपने ये है फ्लिपकार्ट से बाई की थी ये बाइक। अच्छा, तो ऑनलाइन रिलायबल है? आप ऑनलाइन? हूँ संदीप कुमार, और आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ना, वो स्पेशल रहने वाली है अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा कि भाई ये जो बाइक है ना, ये रैपिडो वगैरह में भी चलती हुई देखी होगी। देन उसके अलावा गांव में भी आपने दूध वगैरह जो है, दूध या होता है ना, उसके दूध वगैरह ढोने के लिए भी आप लोगों ने देखी होगी। नियार वगैरह जो होते हैं चारा वगैरह लाने के लिए गाँव में, उस समय भी आप लोगों ने ये काफ़ी देखी होगी बाइक। तो काफ़ी प्रचलन है इस बाइक का। काफ़ी सन 2008 से ही इस बाइक ने जो है मार्केट पे मतलब धूम से मचा रखी है, कहर सा डाल रखा है। तो इसी के लिए आज जो हम इस स्टाफ भी ऑन थी भाई, तो आज की इस वीडियो में हम इसका अपनी ये जो बाइक है इसका ओवरव्यू करने वाले हैं। इसके जो ओनर है उनसे मैं आप लोगों की जो है बातें करवाऊंगा, कितनी रिलायबल है। देखो मीटर दिखाता हूँ सबसे पहले। ये अराउंड 1700 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और जहाँ तक मुझे पता है ये अराउंड नवंबर 2024 की जो है परचेजिंग रहने वाली है इस बाइक की, ठीक है। तो आज इस बाइक का कंप्लीट ओवरव्यू जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो जो ये वीडियो है वो करते हैं शुरू। तो जो अपनी ये बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस, उसके ओनर है अपने भाई आशीष। तो हेलो भाई, कैसे हो? संदीप बढ़िया हूँ। बढ़िया हो भाई। और बताओ? और आप बताओ? बस भाई मौज हो रही है। अच्छा, तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, जैसे आपकी बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस, बेसिकली आपने कब परचेज की थी? नवंबर 2024 में ली। अच्छा, नवंबर 2024 में आपने जो है ये बाइक परचेज की थी, और अभी तक आपने 1700 किलोमीटर के अराउंड चला ली है। और जैसा कि आप ऑफ कैमरा में मेरे को बता रहे थे, इसके जो पावर, ये क्या बोलते हैं इसको, पावर स्टार्ट जो है ना, इसमें कुछ इश्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? बीच में थोड़ा 1-1.5 महीने खड़ी रही गाड़ी। अच्छा, हाँ खड़ी रही होगी, चली नहीं है बिल्कुल। उस टाइम पे बैटरी का इशू आ गया, अब वो स्टार्ट नहीं हो। शायद अब नेक्स्ट सर्विस में जो है ना, मैं इसे चेंज कराऊंगा बैटरी को। अच्छा, कितनी सर्विस जो है आपने इसकी करवा ली अभी तक? मैंने एक ही कराई थी, 600 किलोमीटर अराउंड। 600 जो प्राइमरी सर्विस होती है वही करवाई होगी, चेकअप, नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक आपने जैसे 1700 किलोमीटर चला ली, तो उस हिसाब से कंफर्ट कितना ये प्रोवाइड करवा पाती है? आप सिंगल चलाते हो या प्रीलियम्स में भी, जैसे भाई समथिंग एक कोई पर्सन आ जाए, कोई मार्केट वगैरह जाना है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता मैं। सिर्फ मार्केट पर यूज पर्पज? अच्छा, इमरजेंसी में कहीं ड्यूटी जाना है रात में या नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे आपने पेट्रोल में स्प्लेंडर प्लस को ही क्यों प्रीफर किया? जैसे आपको अगर बता रहे हो मार्केट, अपना देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफर जो गाड़ी है ना, उसको ही करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो आदमी थोड़ा बहुत ऑन ग्राउंड जो वर्क है ना, वो इसी बाइक के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है भाई। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे लोग बाग जो है ईवी के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा ईवी की स्कूटी भी आ रही है काफ़ी, है ना, तो बाइक भी है। तो आप 2024 या 25 ही मान लो, 2025 में आपने बाइक कंसिडर की है, बाइक परचेज की है, तो ईवी की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, या आपने ईवी के लिए भी ट्राई किया होगा? तो उसका क्या सीन है? मैंने ईवी के लिए तो कोई ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसमें कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई सामान रख के लाना था जी, उसमें इतना लोड लेने में थोड़ी प्रॉब्लम, बैटरी इशू भी हो जाता है। है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे देखो, वेस्ट होता है। देखो जैसे भाई बता रहे हैं कि 2 महीने के आसपास बाइक खड़ी रही, उस जगह अगर ईवी खड़ी रहती ना, तो मे भी हो सकता है बैटरी इशू हो सकता था। अब इसमें यह है, पेट्रोल डलवाने के बाद चलो पावर जो अपना स्टार्ट है वही, थोड़ी बैटरी ड्रेन होने के बाद वही प्रॉब्लम आई, किक से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर वही ईवी होती ना, तो शायद उसमें मोटा खर्चा भी आ सकता था। सॉकेट वगैरह तार कुछ भी वायर खराब हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जब तो ये आपकी एस का अच्छा सा परफॉर्मेंस है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, इसकी जो एवरेज है ना, वो आपको सिटी में, क्योंकि आप बता रहे हो मार्केट वगैरह के लिए यूज़ में करते हो, तो सिटी में आपको ये कितने की क्या एवरेज निकाल के देती है? मतलब मिनिमम 50 और 60 के बीच में ही रहता है इसमें। अच्छा, जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो 70 से 73 के आसपास जो है कंपनी क्लेम करती है। ऐसा है ना, कहीं ट्रैफिक रहा बिल्कुल, एवरेज जो आ जाता है 50 से 60 में रहता है।
अगर भाई आप लोग कमेंट करोगे ना तो स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे इसकी जो है एवरेज के ऊपर, जो टैंक टू टैंक हम जो है इसकी एवरेज टेस्ट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आई थिंक इसका 9.7 लीटर का फ्यूल टैंक है, कैपेसिटी है इसकी 10 के आसपास जो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ज़रूर से आप लोगों के लिए वो वीडियो भी हम बनाएंगे। इसकी प्रॉपर जो टैंक टू टैंक एवरेज सिटी में ही कैलकुलेट करेंगे कि सिटी में कितनी की एवरेज देती है। अच्छा, इसकी हाई स्पीड आपने कभी देखी है चला के, ये हाई स्पीड कितनी जाती है? इतना ही चलाया मैंने, इससे ज़्यादा तो पता नहीं। चलो ये बात भी ठीक है भाई, मार्केट में 90 के अप्रोक्स आप चला सकते हो, लेकिन 90 के बाद से जो है ना तो ज़्यादा वो हो जाती है। हाँ, थोड़ी स्टेबल नहीं रहती है 90 के बाद। थोड़े क्या है कि ब्रेकिंग वगैरह में आप करते हो तो बाइक स्लिप होने का चांस जो है वो बना रहता है। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई आपको इस बाइक की जो फर्स्ट सर्विस आपने बताई थी, जर्नल चेकअप था वो, उसका क्या कॉस्ट पड़ी? अराउंड मतलब फ्यूल का ही पड़ा था और बाकी लेबर कॉस्ट पड़ा था, कुछ मिला के अराउंड। अच्छा, फर्स्ट सर्विस में भी लेबर कॉस्ट, फ्री सर्विस नहीं आई फिर इसमें? कॉस्ट ले लेते हैं वो, बताते 150 रुपये अराउंड, मतलब बताते तो हैं पर ऐसा नहीं है, हो सकता है। यार जहाँ तक मुझे पता है शायद 2 या 3 तो इसमें सर्विस फ्री होती है बाइक में। हाँ तो फ्री होती है, बाकी फ्यूल का पैसा तो लेते हैं। हाँ, फ्यूल का पैसा लगता है, लेकिन फ्री सर्विस में क्या है कि लेबर कॉस्ट जो है वो कंपनी अपने हिसाब से कुछ ऐसा अलग से कर देती है, मतलब उनका अराउंड 500 या 600 या समथिंग इतना ही लगता है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट सर्विस भी आप मेरे को बता रहे थे जल्द आने वाली है, अराउंड 6000 किलोमीटर या 6 मंथ। 6 मंथ तो कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई जो इसकी नेक्स्ट सर्विस होगी ना तो उसके लिए मैं जाऊंगा इसकी सर्विस करवाने के लिए। देन सर्विस का भी एक्सपीरियंस वहाँ पर एजेंसी में मैं आप लोगों को जो है एक्सपीरियंस अपना वो बताऊंगा, और कितना क्या कॉस्ट रहता है, सर्विस किस टाइप की सर्विस होती है, क्योंकि जर्नल चेकअप फर्स्ट में हो चुका है। सेकंड भी माइनर सर्विस ही होती है, जो मेजर सर्विस होती है ना वो थर्ड सर्विस होती है। थर्ड सर्विस जो मेजर सर्विस के अंदर काउंट होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सेकंड सर्विस की जो पूरी डिटेल है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सके। तो ये मोटी मोटी इसकी बातें रहने वाली है। देन उसके अलावा भी अगर आप जैसे इसके परफॉर्मेंस में या इसके कुछ नेगेटिव अगर आपको कुछ लगे हो कि भाई इसमें कुछ नेगेटिव हो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो 90,000 के ऊपर, प्रॉब्लम तो गाड़ी में आई नहीं, चलाने में बढ़िया चलती है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कभी इमरजेंसी में कोई 3 पैसे नहीं उठाने पड़े तो उस पर भी बढ़िया लोड लेके चलती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है बस। हाँ, इस पे ये बात तो है भाई, 3 नहीं इसमें 4-4, 5% भी मैंने देखे हैं काफ़ी बार। वैसे तो बैठते 2 ही है। हाँ, 2 के लिए परफेक्ट है ये, 2 अगर आप लेके चल रहे हो ना तो बिल्कुल ही परफेक्ट का बाइक है ये। बैटरी का ही आया जिसमें बताया 1-1.5 महीने तक गाड़ी खड़ी रही है ना, तो उस टाइम में थोड़ा बैटरी का ही इशू हो गया था। अच्छा, आपने मेरे को जैसे ऑफ कैमरा में बताया था आपने ये है फ्लिपकार्ट से बाई की थी ये बाइक। अच्छा, तो ऑनलाइन रिलायबल है? आप ऑनलाइन जैसे बाइक परचेज करते हो, क्या वो रिलायबल है? हाँ रिलायबल है, और नियर बाई अपना कोई अथोराइज सेंटर हो ना वैसे करा लो, बस बोल दो मैंने ऑनलाइन बुक कर रखी है उनसे। अच्छा, यानी कि एक तरीके से ऑफलाइन जो सर्विस क्या नाम सेंटर पे, हाँ डीलरशिप पे जाके जैसे बुकिंग करवाते हैं वही करा लो, उसमें थोड़ा 2-3 हज़ार रुपये का मार्जिन हो जाता है। अच्छा। लिए हो जाता है। वैसे मुझे 94 की समथिंग पड़ती है, मैंने ऑनलाइन खरीदी तो 3,000 रुपये कॉस्ट लॉस हो गया था उसमें, यानी 91 के आसपास आपको ये पड़ गई। अच्छा, तो ये यानी कि रिकमेंडेशन है कि आप भाई ऑनलाइन कोई परचेज करना चाहे तो वो भी बेस्ट रहेगा। अच्छा, चलो ये भी एक भाई ने अच्छी बात बताई है कि जैसे देखो मार्जिन जितना कम हो एक बायर के लिए उतना ही अच्छी बात है। जहाँ पर 3,000 रुपये आपके बच रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन भी आप शिफ्ट हो सकते हो बाइक वगैरह को जो है परचेज़ करने के लिए। तो जैसे आपने बाइक परचेज़ की तो डॉक्यूमेंट का कुछ इशू तो नहीं आया ना ऑनलाइन में कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट के लिए? तो यही चाहिए आपको जो मतलब कंपनी और डीलर मांगते हैं, जो डीलर होते हैं उनके लिए, मतलब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ वो जो भी आईडी प्रूफ होते हैं उसके, हाँ नियर बाई लोकल का एड्रेस चाहिए। अच्छा, अगर आप कोई जॉब करते हो या बस सर बाहर से यहाँ रह रहे हो तो बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको डिपार्टमेंट से एक रिटर्न लिखवा के लानी पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ कार्यरत हूँ, जी जगह पोस्टेड हूँ, मैं काम करता हूँ, जिससे कि कंपनी मान लेती है हाँ कि तुम यहाँ रह रहे हो। हाँ भाई, ये भी है जैसे कुछ भाई है अपने जो अदर स्टेट से आके या जैसे दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो दिल्ली नंबर से ही बाइक अगर प्रीफर करना चाहते हैं तो आप अपने जैसे डिपार्टमेंट वगैरह हो गया या जो कंपनी हो गई जहाँ पे आप काम करते हो ना, तो वहाँ के कोई जैसे जियोज वगैरह रैंक के हो गए ना, उनसे आप लिखवा के भी जो है ये
DL नंबर में जो जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ के रजिस्ट्रेशन RTO रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। यानी आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई RTO रजिस्ट्रेशन वगैरह में, सब एकदम ओके हो गया। डिपार्टमेंट से अपना डिटेल में लिखवा के ले लिया था। हाँ जी। मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, जी जी जी। डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। उसके बाद मुझे DL नंबर दे दिया था RTO ने। चलो भाई ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा ये जो स्क्रैच है ये इसकी पीछे क्या वजह है यार? ये स्क्रैच वो भी फ्रंट पे है, थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लग रहा। एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी स्टैंड पे कर रहा था। अच्छा मेरे समझ से तो स्टैंड मैंने लगा दिया, पर मैंने स्टैंड नहीं लगाया, वो गाड़ी छोड़ दी। तो वो क्या है, अच्छा 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 स्लिप हो गई। अच्छा मेरे धोखे से हो गया एकदम मेरे से। अच्छा। अब मैं आप लोगों को भाई दिखाना चाहूँगा कि इस पे जब बैठते हैं ना तो उसके बाद जो राइडिंग पोजीशन है ना वो कैसी रहती है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जो है ये मेन स्टैंड हटा के आप एक बार राइडिंग पोजीशन और दिखाओ अपने के, आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो क्या रहती है। देखो भाई बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। भाई की हाइट अराउंड 5'10" 5'11" के आसपास भाई की जो है हाइट है। और देखो स्पेस भी आप आराम से देख सकते हो, पोजीशन है हाथों की भी। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप इसको मिनिमम नहीं मैक्सिमम में एक दिन में एक साथ में कितना चला सकते हो जिससे कि बॉडी पेन ना हो, थकान वगैरह ना हो। तो इतना कितना किलोमीटर तक आप इसको ड्रीवन कर सकते हो? 90 से 100 किलोमीटर गाड़ी आराम से चलाते हैं। अच्छा 90 से 100 किलोमीटर तक आराम से। और ऐसा कोई फील नहीं होगा। हाँ यानी ना कोई बैक पेन वगैरह, ना कोई हाथों में जो कलाई है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 100 किलोमीटर तक आप आराम से चला सकते हो। बाकी चलाने वाले भाई 200 500 किलोमीटर भी चलाते हैं। काम है तो भाई वो ले जाता है, रुक के चला जाता है, नहीं रास्ते में कहीं खड़ा हो जाता है फिर चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। स्कैन करके चलो तो इसकी जो माइलेज है ना उसके लिए आप मुझे बिल्कुल कमेंट करना। कमेंट पे आप लोगों का ज़रूर ऐसे जो माइलेज की अपनी वीडियो है ना वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे लाने की, अगर कमेंट आते हैं तो ही। और एम करता हूँ आप लोगों को जो ये वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है ना तो भाई अराउंड देखो 100 लाइक की जो है वो एम रखते हैं कि इस वीडियो में जो है 100 लाइक आप लोग ज़रूर से करवा दोगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ मिस आउट हो गया है, कुछ रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोई पार्ट मिस हो गया हो तो वो जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ना माइलेज की तो उसमें वो सब कुछ कवर कर देंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।